क्या हो रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर? अनुसूचित जाति के लोग रोड पे उतरे हैं, आदिवासी रोड पे उतरा हुआ है, पिछड़े वर्ग के लोग रोड पे उतरे हुए हैं। आजादी के 76 साल होने जा रहे हैं और ये सरकारें हम लोगों को आज भी रोड पे उतरने के लिए मजबूर कर रही है। आज अनुसूचित जाति समाज को जो 16% रिजर्वेशन मिलता था, जो गुरु घासीदास बाबा जी के अनुसार मनखे मनखे एक बराबर, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर, इस अधिकार के तहत में जो मिल रहा था उसको पहले बीजेपी की सरकार ने 12% किया। उसके बाद जब अनुसूचित जाति के लोग हाई कोर्ट गए तब उनको बोला गया कि पुराना इनका जो 16% मिलता था उस आधार पर भर्ती किया जाए। तो आज भूपेश बघेल की सरकार ने दोबारा उनको 13% करने का काम किया। इस तरह से अनुसूचित जाति के साथ में अन्याय अत्याचार खोलने का काम हो रहा है, उनके साथ ये भावनाओं से खेलने का काम हो रहा है। इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बना दो तो हम आपको 16% रिजर्वेशन देंगे। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा था। आज खुलेआम उल्लंघन करने का काम ये छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जो गुरु घासीदास बाबा जी ने कहा कि मनखे मनखे एक बराबर, हर इंसान को उसका अधिकार मिलना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान में आर्टिकल 14 लिख दिया, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर है। और अगर कोई मनखे मनखे एक बराबर को नहीं मानेगा तो उसको जेल की सजा होगी, यानी कि गुरु घासीदास बाबा जी के संदेश को मानना ही पड़ेगा। अगर नहीं मानोगे तो जेल हो जाएगी। इसलिए मैं आप लोग से कहना चाहता हूं कि बाबा साहब ने संविधान की रचना किया तो उस संविधान में गुरु घासीदास बाबा जी के संदेश को ही लिखने का काम किया है। तो भारत का संविधान है, उसका जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में बाबा साहब ने क्या लिखा? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए विचार अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म उपासना की स्वतंत्रता और समता प्राप्त करने के लिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, और उन सब में भी व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आज इस 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत करते हैं। इस प्रस्तावना में ही आपको दिख जाएगा कि परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के संदेश का समावेश है। आप लोगों को जब संविधान को पढ़ेंगे तो बाबा गुरु घासीदास जी का जो संदेश है कि मनखे मनखे एक बराबर, यानी कि वन मैन वन वैल्यू, वन मैन वन वोट वन वैल्यू, एक इंसान का एक कीमत और एक वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिया। बाबा गुरु घासीदास जी के संदेश के आधार पर आप देख सकते हैं अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 326 में इसका समावेश है। भाईचारा, करुणा, दया, प्रेम और मैत्री, ये गुरु घासीदास बाबा जी का संदेश है। ये बाबा साहब ने भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखा है। गुरु घासीदास जी के संदेश में मानवीय धर्म का उल्लेख है, मानवीय धर्म का उन्होंने जिक्र किया। तो बाबा साहब ने संविधान के अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 51 क में उसको लिख के रख दिया। बाबा गुरु घासीदास जी ने कहा प्राणी हिंसा मत करो। बाबा साहब ने अनुच्छेद 51 क, 6, 48 और 48 क में लिख करके प्राणी हत्या पर रोक लगाने का काम किया। नशा पान से परहेज, आप संविधान को पढ़ेंगे अनुच्छेद 47, रूढ़िवाद और अंधविश्वास से दूर रहने के लिए बाबा साहब ने अनुच्छेद 51 क, ज और 13 लिख दिया। आपसी भाईचारा गुरु घासीदास बाबा जी ने संदेश में कहा तो बाबा साहब ने संविधान के प्रस्तावना में लिख दिया। आत्मविश्वास, हीन भावना का त्याग बाबा साहब ने भारत के संविधान के प्रस्तावना में लिख दिया। स्त्री और पुरुष एक बराबर, लिंग भेद का निषेध बाबा साहब ने अनुच्छेद 15 और 39 घ में लिख दिया कि शिक्षा समान अधिकार, एक समान नौकरी के लिए समान काम समान वेतन, ये बाबा साहब ने लिख दिया। गुरु घासीदास जी के प्रवचन, गुरु घासीदास जी के संदेश के आधार पर मेहनत की कमाई खाना, यानी कि घूसखोरी का विरोध बाबा साहब ने प्रस्तावना में और नीति निर्देशक तत्व में उल्लेख कर दिया है। इन सभी को पढ़ेंगे तो बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, इन महापुरुषों के जीवन दर्शन के आधार पर लिखा
लेकिन आज कुछ लोग क्या कहते हैं कि भारत के संविधान को बदलना चाहिए, भारत के संविधान को बदलने की बात करते हैं। और 8 अगस्त 2018 को भारत के संविधान को जलाने का काम भी कुछ असामाजिक तत्वों ने दिल्ली में किया, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था संविधान कितना ही अच्छा हो, अगर उसको लागू करने वाले की नीयत खराब होगी तो अच्छे से अच्छा संविधान भी खराब साबित होगा, और संविधान कितना भी खराब क्यों ना हो, अगर उसको लागू करने वाले की नीयत सही होगी तो खराब से खराब संविधान भी अच्छा साबित होगा। तो आज संविधान की समीक्षा करने की जरूरत नहीं है, आज समीक्षा करने की जरूरत है कि संविधान को लागू करने वाले लोगों की समीक्षा करने की जरूरत है। आजादी के 70 सालों में जिन लोगों ने सत्ता हासिल किया, जिन लोगों के ऊपर इस संविधान को लागू करने की जवाबदारी हमारी जनता ने दिया, उन्होंने संविधान को लागू किया कि नहीं किया। अगर आज संविधान को लागू किए होते तो आज करोड़ों की संख्या में युवा बेरोजगार नहीं होते, आज हमारा आदिवासी भाई उधर नक्सली बनने के लिए मजबूर नहीं होता, हथियार उठाने के लिए मजबूर नहीं होता, आज हमारे देश में चोरी डकैती हत्या बलात्कार नहीं बढ़ते। इस देश का संविधान सक्षम है इन सभी को अंकुश लगाने के लिए। इस देश का राजा, इस देश का शासक की कमजोरी है कि इतना दुनिया का बेस्ट संविधान लिखने के बावजूद भी भारत देश आज एक पिछड़ा हुआ देश माना जाता है। इसीलिए अगर इस देश का संविधान को बचाना है, इस देश को अगर दोबारा सोने की चिड़िया बनाना है और भारत देश को विकसित देश बनाना है और प्रबुद्ध भारत बनाने का काम करना है, तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी से बढ़कर कोई दूसरा नेता नहीं है। ये अगर आप लोग देखना चाहते हो उत्तर प्रदेश में जाके देख लो, माननीय बहन जी ने जब जब भी शासन कर